अ, कल हमें एक छोटी सी रेस्ट्रिक्टेड सी और आई थिंक एक बहुत फंसी हुई सी चैनल में ट्रेड मिल रहा था और एक्सपायरी का दिन था, उसमें से हमने ट्रेड निकाल लिया। अब हमारे पास आज हमारे ऊपर एक्सपायरी का और कॉल राइटर्स का प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो आज हमें अच्छी तरीके से रेट करना पड़ेगा। ऑल दो अगर आज के इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें आप, तो वो बहुत शार्प नहीं है। पहले आता हूँ मैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे। आशीष मैं कल निफ्टी कैरी करके नहीं गया था, मैं कैरी करके गया था निफ्टी बैंक, क्योंकि मैं मानता हूँ कल भी जो निफ्टी में हमें ट्रेड मिला और उस रेस्ट्रिक्टेड जोन में ट्रेड मिला, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ आई थिंक बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स, ना कि और किसी का आप देखें स्टॉक फ्यूचर के जरिए। कल एफआईएस अगर आप देखें 415 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 325 करोड़ रुपए का डीआईएस का सेल था। लेकिन एक बात क्लियरली विजिबल है कि एफआईएस के ट्रेडिंग पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं है। कैश बाय 1739 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 15680 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कवर किए 12726 कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस उनके जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट हैं आशीष, वो पहुंच चुके हैं 72465 और ये ओवरटेक कर चुके हैं मई स्विंग हाई को। जब वो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आएगा, वो लाइन डायग्राम, तो वो आपको एग्जैक्टली दिखाएगा। ये देखिए, ये एक्सीड करते हुए। देखिए, इससे हमें थोड़ा सा कॉशियस भी रहना चाहिए और आई थिंक बहुत नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए इसको लेकर। और जहां तक मैं एक बात और कह रहा हूं कि ऐसे में वो हमेशा स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट करते हैं। कल भी उन्होंने करीब 3174 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 24,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और शॉर्ट करे 51,541 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। आज के इस सेशन में न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष, अगर आप ऑप्शंस के प्लेसमेंट को देखें तो आज 23,500 की पुट डोमिनेट कर रही है। आप इस डायग्राम को जब देखेंगे ना, तो सबसे बड़ी चीज है कि 53-55 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ यही पुट राइटर्स का सबसे बड़ा क्लस्टर है। और मैं फिर कह रहा हूं कि कल था एक्सपायरी डे, लेकिन आज कमेंसमेंट ऑफ न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, तो आज हमें अच्छी तरीके से रेट करना पड़ेगा। आज हमें बड़ा गोता नहीं लगाना, अदरवाइज वीकनेस कैपिटलाइज करेगी। और ऊपर की तरफ अगर कहीं पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स हैं, तो फर्स्ट इंस्टेंस में है वो 23,600, देन 23,800। लेकिन बड़ी चीज है जब आपको ऑप्शंस पिरामिड्स देखेंगे आशीष, वो है न्यू बेस एट 23,500। कल निफ्टी लौट के आया, निफ्टी बैंक डे हाई पे था, वो एक्सपायरी कंपल्सन्स थी, लेकिन फिर भी 23,500 का जो पुट राइटर है वो कमांडिंग पोजीशन में है। करना क्या है, देखिए बेस 1 लिखाइएगा स्क्रीन पे। पहले एक्सप्लेन करते हैं बेस 1 को। अभी भी किसी सर्कमस्टेंसेस में सबसे अच्छा ट्रेड, याद रखिएगा, एज ए डे ट्रेडर वो ओपन होगा बेस 1 पर। लेकिन आज आपने देखा होगा कि बेस 1 इर्द गिर्द है 23,500 के। इट्स 23479 एंड 23428। याद रखिएगा, बेस 1 टूटा तो बेस 2 के टेस्ट क्वाइट पॉसिबल, बट मेरे ख्याल से ये काम कर जाएगा। ये या फिर 23500 का क्लस्टर, उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इस जोन पे जो आप ट्रेड पिक करेंगे आशीष, उसे किसी भी सर्कमस्टेंसेस में फर्स्ट थ्रेश होल्ड पॉइंट इट्स 23619 यहां पे चेक करना है। नहीं निकल रहा है, बुक करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइट भी इस क्लस्टर में एक बार कॉल राइटर्स कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे, बट अगर सस्टेन कर गया 619 के ऊपर, तो रेस्ट्रिक्टेड स्विंग टुवर्ड्स 643, 692, 707 पॉसिबल है। तो बेस भी हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने टारगेट्स कंप्लीट कर लिए। टारगेट्स वो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट भी है, अगर वो क्रॉस हुए तो हम कहां तक जाएंगे। निफ्टी बहुत बैंक चल चुका है आशीष, अब अदर कंपोनेंट्स लाइक निफ्टी आईटी और रिलायंस का डिलीवर करना जरूरी है, अदरवाइज इन लेवल्स को अचीव करना मुश्किल होगा। याद रखिएगा, मैं गाइड ये कर रहा हूं कि ब्रेथ का अच्छा होना जरूरी है, निफ्टी आईटी प्लस रिलायंस। एक बात मैं हल्की सी यहां पे कहना चाहूंगा, कल रिलायंस की हायर स्ट्राइक्स में 2940 से लेकर 3000 की स्ट्राइक्स के बीच में शॉर्ट कवरिंग थी, तो मैं इसीलिए आई थिंक इस स्टॉक पे नजर रख रहा हूं। याद रखिएगा, सिर्फ इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से, नो आई थिंक कमेंट ऑन स्टॉक फ्यूचर। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। कल मैंने निफ्टी बैंक को कैरी करा आशीष, 51,210 हमारा लेवल था बेस 1, इस डिप को बाय करेंगे, और 51,270 लो था, और 710 का हमने टारगेट रखा था, और क्लोजिंग में मैंने कहा था कि अभी आप इसको रख लीजिए, कैरी करेंगे। क्लोज आया डे हाई पर, थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक एंड ऑल अदर स्टॉक फ्यूचर्स। वो चल भी रहे थे लेकिन रिक्वायर्ड रेस्ट भी ले रहे थे आशीष। प्लेसमेंट ये कहती है कि जो इमीडिएट पुट राइटर्स हैं वो 51,500 पे प्लेस्ड है, 51,500 पे। जब डायग्राम्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे वो ऑप्शन पिरामिड्स, और इमीडिएट हर्डल है 52,000। अब ये 52,000 का कॉल राइटर आफ्टर एक्सटेंडेड स्विंग, हायर स्विंग, चैलेंज करेगा आपको। तो करना क्या है, देखिए दोनों ही इंडस्ट्रीज पे अप्रोच यही है कि सिर्फ एक कंट्रोल डिप को बाय करना है, एंड दैट आई थिंक बेस 1 आपकी स्क्रीन पे आएगा। बेस 1 है वो 51,538 और 378।
यहाँ तक के डिप को बाय करेंगे, हम कल तक के लो स्विंग पे नहीं जाएंगे। और जब हम इस ट्रेड को लें, पिक करें, तो कल के हाई पर नजर रखिएगा। और दूसरी बात, अगर डिप ना मिले तो एंट्री मत कीजिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट हडल है वो बहुत जल्दबाजी में है, मतलब इमीडिएटली है, दैट्स 51,937 एंड 52,078। ट्रेड आपको डिप पे लेना है क्योंकि इमीडिएट हडल काफी पास है। इस जोन पे प्रॉफिट बुक कीजिएगा। नई तेजी के लिए, नए ट्रेड के लिए 52,078 के ऊपर टिकना जरूरी है, तभी अ स्विंग टुवर्ड्स 331 एंड 503 पॉसिबल है आशीष। तो दोनों ही इंडेक्स में से निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर, बेस पर फोकस करें, और थ्रेशहोल्ड पॉइंट काम करेगा निफ्टी पे, ना कि आज निफ्टी बैंक पे आशीष।